अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप कभी आपने सोचकर देखा कि व्हाट्सएप जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो व्हाट्सएप जिसके ऊपर डेली हज़ारों मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, वीडियोज़ एक्सचेंज होती हैं, तो आखिर व्हाट्सएप का बिज़नेस मॉडल क्या है? व्हाट्सएप के ऊपर तो पेड ऐड भी नहीं आते, ना ही उसके ऊपर किसी किस्म के और दूसरी तरह के ऐड्स आते हैं, तो आखिर व्हाट्सएप अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है, जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप एक ऐसी सोशल मीडिया ऐप है जो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप की इजाज़त सन 2009 में आती है। इनको बनाने वाले दो अफराद होते हैं, जेन कॉम और ब्रेन एक्टन। ये वो लोग होते हैं जो पहले याहू में काम करते थे, लेकिन याहू में किसी वजह से इनको निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने ट्विटर कंपनी में जॉब की अप्लाई की, लेकिन वहाँ भी इनको जॉब नहीं मिली। जब वहाँ इनको जॉब नहीं मिलती तो वहाँ पे ये उस ज़माने में एक ट्वीट भी करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि ये एक लंबा सफ़र है, कोई बात नहीं, हम भी इस मंजिल पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये फेसबुक में जाते हैं, वहाँ पर भी जॉब की ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनको जो है वो जॉब नहीं मिलती। और इसके बाद फिर ये जो है व्हाट्सएप का वजूद में आती है। हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप जो इजाज़त सन 2009 में हुई थी, लेकिन इसका आइडिया जेन कॉम को उस वक्त आया जब वो जिम में जाते थे, क्योंकि वो जिम में जाते थे और बहुत से लोग उनको उस वक्त कॉल या मैसेजेस करते थे, तो उनको ये बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी मुश्किल पेश आती थी कि उनको ये बता सकें कि वो इस वक्त जिम में हैं। चुनांचे उनके जहन में एक आइडिया आता है और इस आइडिया को व्हाट्सएप की शक्ल में डाल देते हैं। व्हाट्सएप लफ्ज़ निकला है व्हाट्सएप से, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ मसरूफ़ हो। जब इन्होंने व्हाट्सएप बनाई उस ज़माने में तो सिर्फ एक ही फीचर था और वो था इसके ऊपर स्टेटस लगाने का, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टेटस अब अपडेट कर देते थे और देखने वाले को समझ लग जाती थी कि आप इस वक्त कहाँ हैं। अगर आप जिम में हैं तो आपका स्टेटस होता था कि आप जिम में हैं, अगर आप स्कूल में हैं या अगर आप जो है कोई और काम कर रहे हैं या घर से बाहर हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो जो भी आपका स्टेटस होता था वो आप व्हाट्सएप के ऊपर लगा देते थे और जितने भी व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे होते थे उनको नोटिफिकेशन मिल जाता था। लेकिन बाद में इनके जो ओनर थे उन्होंने ये देखा गया कि लोग व्हाट्सएप के स्टेटस को जो है एज ए मैसेजेस के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि जब आप बताते चलेंगे जान के आप हैरान हो जाएंगे कि जब शुरू में व्हाट्सएप आई तो उसके ऊपर मैसेजेस का जो है ऑप्शन मौजूद नहीं था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटस ही लगा सकते थे। आज वाला स्टेटस नहीं, अगर हम व्हाट्सएप के अबाउट में जाएँ तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन लिखा आ रहा होता है या जब वहाँ पे स्टेटमेंट होती है उस ज़माने में उसको स्टेटस कहा जाता था। तो लोगों ने स्टेटस के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम भेजना शुरू कर दिया। अगर मिसाल के तौर पर मैं आज ये काम कर रहा हूँ तो अगला बंदा स्टेटस लगाता था कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरा काम करता था तो अगला बंदा उसके जवाब में दूसरा स्टेटस लगाता था। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर जो है फ्री मैसेजेस का जो है सर्विस देनी शुरू कर दी और तजर्बा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा और व्हाट्सएप की जो डाउनलोड थी वो 2 लाख तक पहुंच गई। व्हाट्सएप प्ले स्टोर के ऊपर टॉप 10 ऐप्स में भी शामिल हो गई। लेकिन उस वक्त भी व्हाट्सएप का जो खर्चा था वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। मान लो कि व्हाट्सएप का जो खर्चा ना होने का बराबर था, लेकिन फिर भी उनकी जो थोड़ी बहुत कॉस्ट आती थी वो सिर्फ इसी वजह पर आती थी, जब भी कोई शख्स व्हाट्सएप को ज्वाइन करता था तो उन्हें एक वेरिफिकेशन का मैसेज भेजना पड़ता था इंडिविजुअली हर शख्स को, जो भी नया यूज़र होता था। बस उस मैसेजेस को भेजने की कॉस्ट आती थी। अगर व्हाट्सएप की टीम की बात करें तो उनकी टीम के सिर्फ 10 ही मेंबर थे। लेकिन बाद में व्हाट्सएप की मकबूलियत देखते हुए इसको फंडिंग करना भी शुरू की। लेकिन बाद में व्हाट्सएप ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है उस पर छोटी सी एक जो है फीस भी रख दी, यानी कि $0.99, यानी कि सालाना आप जो है $1 दे के व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। और इस फीचर से व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और उन्होंने तकरीबन $3 बिलियन तक जो है व्हाट्सएप से रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि उस ज़माने में एक बहुत बड़ी आमदन थी। अब 2009 का समय आ चुका था। उस ज़माने में जो है कॉलिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी, कॉल करने पर छोड़िए इनकमिंग कॉल के ऊपर भी पैसे लगते थे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी व्हाट्सएप इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं हुई थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर बहुत सी पहले से कंपनियां मौजूद थी जो कि ये सहूलत दे रही थी और बड़ी इकोनॉमिकल की थी, लेकिन व्हाट्सएप के आने से उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। चुनांचे इस चीज़ को देखते हुए व्हाट्सएप को जो है यूरोपियन कंट्री से निकाल कर एशियन और अफ्रीकन कंट्री में ला गया और व्हाट्सएप की जो मकबूलियत हुई वो भी इन्हीं कंट्रीज़ में आके बहुत ज़्यादा बनी। और व्हाट्सएप को ज़ाहिर बात है ग्रो करना था, नए नए फीचर्स एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, यानी कि मैसेजेस देने के साथ साथ उन्होंने वीडियोस का भी ऑप्शन दे दिया। इसके अलावा आप एक दूसरे को तस्वीर भी भेज सकते थे। जिस ज़माने में आप अंदाज़ा करें 2009 के अंदर जब इनकमिंग कॉल्स और आउटकमिंग गोइंग कॉल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती थी, उस ज़माने में एक मैसेजेस की सहूलत देना बहुत ही यूनिक चीज़ थी। लेकिन उस ज़माने में एक और कंपनी थी जो कि मैसेजेस की सहूलत फ्री दे रही थी, जिसको BMS कहा जाता था, यानी कि ब्लैकबेरी का एक मैसेंजर था जो कि बिल्कुल फ्री SMS की सहूलत देता था। लेकिन उसके लिए आपके पास ब्लैकबेरी का मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी था, जो कि हर एक की पहुंच में नहीं था। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता गया और व्हाट्सएप जो है वो भी ग्रो करती गई। फिर ईयर आता है सन 2012। सन 2012 के मुकाबले में जो है फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर नज़र पड़ती है मार्क ज़करबर्ग की। मार्क ज़करबर्ग ऐसे शख्स से होते हैं, हम सब उनकी क्रिएटिविटी को जानते हैं कि जो जहाँ तो किसी चीज़ के मुकाबले में उसके फीचर अपने अंदर कॉपी कर लेते हैं या उसी चीज़ को जो है वो ख़रीद लेते हैं। चुनांचे उन्होंने 2012 के अंदर जो उनके ओनर थे उनसे डील करने की कोशिश की, लेकिन वो डील नाकाम रही। लेकिन बिलाखिर 2014 के अंदर $19 बिलियन के अंदर जो है व्हाट्सएप को उन्होंने फेसबुक ने ख़रीद लिया, क्योंकि उनका अपना एक मैसेंजर था जो कि व्हाट्सएप के मुकाबले
में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। लेकिन जिस ज़माने में व्हाट्सएप को मार्क ज़करबर्ग ने खरीदा, उस ज़माने तक बहुत सारी दूसरी व्हाट्सएप की तरह की ऐप्स भी आ चुकी थी, जिनमें लाइन थी, टिकर थी, इसके अलावा वी चैट जैसी ऐप्स शामिल थी, जो कि व्हाट्सएप के अब जितनी फेमस तो नहीं हुई, बहरहाल उनके कंपीटर्स मार्केट में मौजूद थे। जब मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदा तो उन्होंने इस शर्त के ऊपर खरीदा कि वो व्हाट्सएप के जो राइट्स थे वो तो व्हाट्सएप के ले लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप की जो क्रिएटिविटी थी या जो व्हाट्सएप की जो ऑपरेशन जितने भी बाकी मामला थे वो उनके पुराने ओनर ही देखेंगे। इस चीज़ को देखा जाए तो बड़ी एक प्रॉफिटेबिलिटी लगी कि ठीक है व्हाट्सएप तो उन्होंने ख़रीद ली थी, लेकिन उसके जो असल राइट्स थे या जो उसको क्रिएटिव माइंड था या जो भी उसको ऑपरेशन थे वो सारे उनके पुराने ओनर देख रहे थे। लेकिन फेसबुक को अपना ज़ाहिरी बात है, फेसबुक के ऊपर इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई थी, और जिन लोगों ने फेसबुक की इन्वेस्टमेंट की वजह से व्हाट्सएप को खरीदा था वो बहुत ज़्यादा फेसबुक पर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई आपने $19 बिलियन की व्हाट्सएप खरीदी है तो वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट करके दें। चुनाचा जो फेसबुक के ओनर थे उन्होंने व्हाट्सएप के जो ओनर्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो कोई ऐसा मॉडल लेकर आएँ कि जो है फेसबुक जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करनी दे। लेकिन 16 के अंदर हैरानकुन तौर पर व्हाट्सएप जो है अपनी सब्सक्रिप्शन फीस भी ख़त्म कर देता है, यानी कि वो जो सालाना $1 लेता था उसको ख़त्म कर देता था, क्योंकि वो जानते थे कि यानी कि एशियन कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह यहाँ पे बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है, तो वो इस जो है व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने व्हाट्सएप को बिल्कुल एक मरतबा फ्री कर दिया, और उस ज़माने में जो है व्हाट्सएप जो है टॉप की डाउनलोड्स में आ चुकी थी, मिलियंस में उसके डाउनलोड पहुंच चुके थे, और प्ले स्टोर के ऊपर वो टॉप ट्रेंड कर रही थी। 2017 के अंदर जो व्हाट्सएप के ओनर्स होते हैं वो ऑफिशियली तौर पे वहाँ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि वो उसको बिजनेस मॉडल के तौर पर लेकर आएँ। लेकिन बहरहाल जो उनके असल ओनर थे जैन कॉम, वो उनको व्हाट्सएप को बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रखना चाहते थे कि वहाँ पर किसी किस्म के एड्स ना आए, और बस लोग उसको मैसेजेस के तौर पर ही इस्तेमाल करना शुरू किए। 2017 के बाद जब उन्होंने व्हाट्सएप से रिज़ाइन कर दिया और उसके चंद दिनों के बाद ही मार्क एक्टर ने भी रिज़ाइन कर दिया, तो उसके बाद व्हाट्सएप से का जो ऑफिशियली कंट्रोल था वो मार्क ज़करबर्ग के हाथ में आ गया, और उसके बाद तब से ही व्हाट्सएप का जो है हम असल वर्जन खोते गए, और आज देखते हैं जितने भी नई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वो मार्क ज़करबर्ग ही अपनी क्रिएटिव तौर पर यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हैं। 2018 के अंदर मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप का बिजनेस बनाने के लिए एक नई व्हाट्सएप लॉन्च की, जिसको जो है व्हाट्सएप बिजनेस कहा जाने लगा, यानी कि वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस का, और आप फेसबुक के अपना पेज क्रिएट करके वहाँ पे उसका लिंक भी दे सकते हैं। तो आप एक तरह का वहाँ पे व्हाट्सएप का API यूज़ कर सकते हैं। API क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे ऊबर एक ऐप है, वो तो ऊबर जो है जब आप ऊबर पर अपनी गाड़ी सेलेक्ट करते हैं या आप लोकेशन वगैरह सर्च करते हैं तो वहाँ पर वो गूगल का जो है मैप यूज़ करता है, यानी ऊबर का अपना तो कोई मैप नहीं है, लेकिन वो गूगल का API यूज़ करता है। बिल्कुल इसी तरह व्हाट्सएप बिजनेस का API यूज़ करते हुए ही जो है कस्टमर से वो व्हाट्सएप को कुछ पे करते हैं। सारी बात अगर आप उसके प्रीमियम फीचर लेने पड़े हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पे भी करना पड़ेगा। इस चीज़ से व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा अर्न करना शुरू किया। तो ये थी व्हाट्सएप के बारे में मुख्तसर सी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।